दोस्तों फसल सीरीज़ में आज हम आगे बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल चावल के बारे में, यानी धान की खेती के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि भारत में मेन जो फसलें हैं वो हैं चावल, गेहूँ और मक्का। सबसे पहले नंबर पर उगाया जाता है चावल, यानी धान की खेती होती है। दूसरे नंबर पर गेहूँ की खेती होती है और तीसरे नंबर पर मक्के की खेती होती है, जिसमें दोस्तों आज हम चावल की खेती के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चावल यानी राइस, जिसका अगर गुणसूत्र की बात करें तो इसमें 24 गुणसूत्र होते हैं। इसके कुल की बात करें, वंश की बात करें तो ये ग्रेमिनी यानी घास कुल का पौधा होता है, जिसका वानस्पतिक नाम राइजा सटाइवा होता है। अगर हम चावल में पॉलिनेशन की या परागण की बात करें तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण होता है। वहीं अगर जलवायु की बात करें तो इसके लिए हमें जलवायु चाहिए उष्ण कटिबंधीय, तापमान होना चाहिए 22 to 32 डिग्री सेल्सियस, और औसत वर्षा जो एवरेज रेनफॉल है वो 150 to 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारे चावल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी पोषकता होती है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा चावल है ये इसमें कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा सोर्स होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए हम चावल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 to 7%, वसा यानी फैट 2.5%, खनिज यानी मिनरल्स जो 1.1% होते हैं। वहीं अगर धान की एक वैरायटी है गोल्डन धान यानी गोल्डन पैडी की गोल्डन राइस की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि विटामिन B1 जिसका नाम थायमीन होता है, ये भी हमारे चावल में पाई जाती है। इसको धुलने से या इसको हम अगर पॉलिश कर दें तो ये नष्ट हो जाती है, और अगर ये विटामिन नष्ट हो जाती है तो ऐसे में जब इसका अधिक सेवन करते हैं तो फिर हमें बेरी बेरी रोग, जहाँ पर इसका अत्यधिक सेवन होता है वहाँ से उन लोगों को बेरी बेरी रोग की संभावना अधिक होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं अनाज उत्पादन में चावल का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है मक्का। मक्के की खेती दुनिया में सबसे ज़्यादा की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है गेहूँ और तीसरे नंबर पर आता है चावल। अगर भारत की बात करें तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। वहीं अगर हम विश्व में बात करें तो चावल तीसरे नंबर पर उगाया जाता है। अब देखते हैं कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना। चीन में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा चावल चीन में उगाया जाता है। दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। दोस्तों अगर हम एक्सपोर्टर यानी निर्यातक की बात करें कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो चावल को अपने यहाँ से दूसरे देशों को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है इंडिया और दूसरे नंबर पर आता है थाईलैंड। अब हम भारत में देखते हैं कि भारत में सबसे पहले नंबर पर कौन से स्टेट है, राज्य है, और दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट है। अगर दोस्तों हम कुल उत्पादन की बात करें, कुल प्रोडक्शन की बात करें, टोटल प्रोडक्शन की, तो वो सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में और दूसरे नंबर पर होता है यूपी में। वहीं अगर हम एरिया वाइज बात करें कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में कितने एरिया में चावल होता है, तो पहले नंबर पर आ जाता है यूपी और दूसरे नंबर पर आ जाता है पश्चिम बंगाल। दोस्तों हमारे देश की कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जिनमें हम चावल की तीन फसल उगाते हैं, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु। इन सभी स्टेट्स में हम साल भर में चावल की 3 फसल उगाते हैं, जिसमें पहली फसल को हम औस बोलते हैं, दूसरी फसल को अमन और तीसरी को बोरो बोलते हैं। तो इस तरीके से इन राज्यों में हम साल भर में 3 बार चावल की फसल को उगाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि चावल के लिए, धान की खेती करने के लिए हमें अपने खेत में कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे प्रति हेक्टेयर पोषक तत्व की, तो इसमें फास्फोरस 40 to 60 kg,
नाइट्रोजन 80 टू 120 kg और पोटास 40 टू 50 kg होता है। वहीं दोस्तों अगर हम कुछ बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैविक उर्वरक की बात करें तो अजोला और नील हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गी जो है ये धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम धान की कुछ प्रमुख प्रचलित किस्में कौन सी हैं जिनका की यूज हम करते हैं अपने खेतों में उगाने के लिए। सबसे पहला आता है जया। दोस्तों जो जया है ये धान की प्रचलित किस्म है और इसको हमारे यहाँ इंडिया में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित ये प्रथम फर्स्ट ये बौनी प्रजाति है। और वहीं अगर लूनीश्री की बात करें तो लूनीश्री ये कृषि अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा द्वारा विकसित अधिक उत्पादन के लिए इसका विकसित किया गया था, जो कि हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया, जो कि कटक यानी उड़ीसा के में है। वही दोस्तों अगर हम सुगंधा की बात करें तो सुगंधा ये भी हमारे ही इंडिया में बनाया गया और पहला बायोटेक चावल है, दुनिया का पहला बायोटेक चावल है जो कि किसानों तक पहुंचा। कुछ और भी हैं दोस्तों जैसे सरयू, कृष्णा, कावेरी, रत्ना। दोस्तों कोहसर, कोहसर जो है ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। इस प्रजाति को विकसित किया गया है ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए। जैसे बात करें हम कि जम्मू कश्मीर में जब उसके ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाए घाटी में तो वहाँ पर चावल के उत्पादन के लिए कोहसर प्रजाति को बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उतनी पानी की और उतना और सारे संसाधनों की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, इसलिए उस टाइप्स का वहाँ पर धान बनाया गया है। और दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, जैसे लगभग 90 से 95 दिनों में ही। तो उसकी बात करें तो ऐसी प्रजातियां हैं जैसे सहभागी और दंतेश्वरी। अगर ऊसर के लिए देखें दोस्तों तो नरेंद्र धान हमारा ऊसर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अगर उस ऊसर वाली भूमि है तो वहाँ पर हम नरेंद्र धान की खेती कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों धान के प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं। दोस्तों धान के खरपतवार की बात करें तो धान में सांवा, मोथा, मकरा, चिलमिल ये सभी धान के कुछ मुख्य खरपतवार होते हैं। दोस्तों अगर इन खरपतवार को नष्ट करना है तो उसके लिए हम कौन कौन से खरपतवार नाशक यूज करते हैं उसको देखते हैं। पहले नंबर पर आता है पायरोजो सल्फ्यूरॉन, दूसरा होता है 2,4-D, तीसरा मेटासल्फ्यूरॉन, चौथा प्रोटीला क्लोर और पांचवा प्रोपेनिल होता है। और भी कुछ दोस्तों हैं लेकिन ये कुछ मेन खरपतवार नाशक दिए गए हैं। दोस्तों अगर हम धान की फसल में लगने वाले रोग की बात करें तो खैरा रोग, जो खैरा रोग होता है ये जस्ते की कमी से होता है। अगर धान की फसल में जस्ते की कमी हो जाती है तो जो रोग होता है उसको हम खैरा रोग कहते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं तो इससे पत्तियों पर हल्के पीले रंग, धब्बे, पौधा बहना तथा कल्ले कम निकलते हैं। अब इसके नियंत्रण के लिए हम अपनी फसल में जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है झुलसा रोग। अब झुलसा रोग का क्या प्रभाव होता है, इससे पत्तियों, तने की गांठ, बाली पर आँख के आकार के छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। अगर दोस्तों ये प्रभाव गांठ पर रहे तो अगर गांठ पर होगा तो ये हल्की सी हवा से भी हमारी फसल गिर जाएगी, टूट जाएगी। अब इसके नियंत्रण के लिए कुछ विशेष प्रकार की किस्मों को बनाया गया है कि अगर आप इसका अपने खेत में बोते हैं तो उसमें इस रोग का प्रभाव कम रहता है। अगर किस्मों की बात करें जैसे जया, पंकज, साबरमती आदि, ये सभी झुलसा रोग का प्रभाव इन पर नहीं रहता है, तो ऐसी किस्मों को बो सकते हैं हम। अब इसका उपचार करें कैसे करते हैं, उपचार के लिए हम कोरबेंडाजिम या बोनीमिल 2 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों कुछ कवक वाले रोग होते हैं, फंगी वाले रोग होते हैं जैसे ब्लास्ट, स्टेम रूट, फुट रॉट, सेथ रॉट, ये सभी फंगल डिजीज़ होती हैं जो कि हमारे धान की फसल में होती हैं। अगर वहीं बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो पहला है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइंड और दूसरा है बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक। वायरस डिजीज़ की बात करें तो टुंग्रो और ग्रेसिस स्टंट, यानी घास की वृद्धि होती है हमारे खेत में अगर ये वाली डिजीज़ होती है, बहुत सारी घासें हो जाती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि चावल के खेत में गैस कौन सी निकलती है
तो चावल के खेत में जहाँ पर चावल की खेती की जाती है वहाँ पर CH4 यानी मीथेन गैस निकलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और अगर आपको आगे गेहूं के फसल के बारे में भी ऐसी ही जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, मैं आगे का वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।